नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसको सुन के आपको असली लाइफ का जो असली मीनिंग है उसका पता चलेगा आपको। दोस्तों, पिछले साल 2020 काफ़ी बुरा रहा बिजनेस पर्सन के लिए। जॉब में जो भी जिनकी जॉब्स चली गई या फिर जिनका बिजनेस डाउनफॉल हो गया या फिर बिजनेस बंद ही हो गया, उन सब के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरा वक्त तो आता है पर वो जाता भी है। तो ये स्टोरी वही सिखाता है। एक बिजनेसमैन था, उसका भी काफ़ी लॉस हुआ था, बिजनेस में काफ़ी लॉसेस पे चल रहा था और वो काफ़ी परेशान हो चुका था। मतलब वो काफ़ी एक्टिव था, अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था, बट फिर ऑल ऑफ सडन उसका भी बिजनेस डाउनफॉल पे आ गया और वो उसके लॉसेस को वो बेयर नहीं कर पा रहा था। क्रेडिटर्स का हर एक जगह से फ़ोन आ रहा था कि भाई पैसे लौटाओ। तो उस पर काफ़ी डेप्ट ज़्यादा बढ़ चुका था, परेशान हो चुका था। बैंक्स वालों की तरफ से भी फ़ोन आ रहा था, तो वो ऑलमोस्ट वो डिप्रेशन में जा चुका था। तो उसने क्या किया, एक दिन वो गार्डन में जाके बैठा, काफ़ी थका हुआ, हारा, परेशान था, सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी अब क्या है इस काम की। इतने सारे डेप्स हो चुके थे, वो लौटा नहीं पा रहा था, पैसे लोगों को दे नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि भाई मैं अपनी जान दे देता हूँ, क्या अब कुछ बचा नहीं है। डिप्रेस था काफ़ी, उसके दिमाग में कुछ नई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, वो बंद हो चुका था, उसके दिमाग के हर ताले बंद हो चुके थे। तभी जाके कुछ देर बाद वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान आता है, उसके पास में बगल में बैठता है। तो पूछता है उससे कि भैया क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, आपको कुछ बीमारी है, क्या हुआ है? बोले कि नहीं, बीमारी कुछ भी नहीं है, बिजनेस मेरा फेल हो चुका है ऑलमोस्ट, अब मैं डेप्ट मैं लौटा नहीं पा रहा हूँ, तो बस यही है मेरी जो दास्तां। तब जाके उस बूढ़े इंसान ने अपने एक कोट पहना हुआ था, उन्होंने अपने कोट के जेब से एक चेकबुक निकाला और चेकबुक निकाल के वहाँ पे 10 करोड़ अमाउंट भर के उनका नाम, बिजनेसमैन से नाम पूछा, उनका नाम पूछ के अपना साइन उन्होंने करके उस चेक को लौटा दिया और कहा कि ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आपकी जितनी भी परेशानी है वो शायद दूर हो सकती है, बट आप ये चेक मुझे 1 साल बाद वापस लौटा देना जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे। उसमें क्या हुआ, जब पता है आपको उसके बाद क्या हुआ? जब उस इंसान ने, बिजनेसमैन ने, जब उस चेक में साइन देखा तो साइन किसका था पता है? एलोन मस्क का, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन का साइन वहाँ पे लिखा हुआ था। और वो सोच नहीं पा रहा था कि इतनी ज़्यादा परेशानी में था और एकदम से 10 मिनट के अंदर उसकी सारी परेशानी, उसको लगा कि अब ज़िंदगी में एक नया वो स्टेज आया है जहाँ पे वो कर सकता है कुछ। दोबारा से उस वापस खड़ा हुआ, जाके बिजनेस करने लगा, सारे क्रेडिटर्स के साथ डील करने लगा और बेस्ट डील्स करने लगा, बैंक्स के साथ बेस्ट डील करने लगा, बिजनेस में ज़्यादा वो क्रिएटिविटी लाने लगा और उसका बिजनेस चल पड़ा। अगले 6 महीने में वापस अपने सारे डेब्ट्स खत्म करने के बाद उसका बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल रहा था और उसको याद था कि 1 साल के बाद उसे लौटाना है वो चेक। इसीलिए अगले 6 महीने और 6 महीने के बाद वाला जो 6 महीना, उसमें भी उसने बिजनेस में काफ़ी तरक्की करी और उस चेक को उसने एनकैश नहीं करवाया, उसने जाके उस लॉकर में रख दिया। उस लॉकर में रख दिया ताकि उसे पता था कि हाँ चलो कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो चेक तो है ही अपने पास, तो चल जाएगा अपना। तो उसका भरोसा उसका डबल हो गया और वो अच्छे से अपने बिजनेस में फोकस करके काम करने लगा। 1 साल बाद वापस आया, उस बूढ़े इंसान को उसने वहीं पे बैठे हुए देखा, तो उसने उसको थैंक यू कहा और उस चेक को लौटा दिया वापस। तब कुछ ही देर में जब वो चेक को लौटाने ही जा रहा था तो बगल में से एक नर्स आई और उसको, बूढ़े इंसान को लेके चलने लगी थी और कहा उस बिजनेसमैन से कि भाई आपको परेशानी तो नहीं हुई, ये हर शाम को आते हैं यहाँ पे और अपने आप को एलोन मस्क कहते, ऐसे चेक बांटते फिरते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेंटल इल है और इसकी वजह से उनका कुछ आपको परेशानी उसकी तरफ से माफ़ कर देना। बट जब ये सुना तो वो ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और वो नर्स तो वो उस बूढ़े इंसान को लेकर चली गई, बट वो बिजनेसमैन जो था वो सुन्न रह गया। दोस्तों, उसे लगा कि आज जिस चेक के भरोसे पिछले 1 साल से वो कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस कर रहा था और वापस डील्स क्लोज कर रहा था प्रॉफिट में, तो वो तो जिस भरोसे वो कर रहा था वो तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली में, वो चेक फेक था। ना वो एलोन मस्क था और ना ही उसका चेक, उसके अकाउंट में कोई पैसा था। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में एक एलोन मस्क आता है जो आपको पता नहीं चलने देता, एक सिग्नल होता है, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरे वक्त में भी आपके साथ रहता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये वादा, ये पूछो आप अपने आप से। ये स्टोरी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो नहीं पता, बट इससे सीख बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों
कि चाहे जितना भी बुरा वक्त आए, हार नहीं माननी है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपने साथ में, जो हमेशा काम में आता है। धन्यवाद दोस्तों।